गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Oppo A3X 5G डिवाइस। अगर आपके पास ये डिवाइस है और आप इस फोन का लेने का सोच भी रहे हैं तो ये वीडियो के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम आपको टॉप 10 टिप्स एंड ट्रिक्स और हिडन सेटिंग्स बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जाओगे जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे फोन के अंदर ये स्क्रीन लॉक्ड है तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से देखोगे। अगर मैं ओ ड्रॉ कर दूंगा ना तो कैमरा ओपन हो जाता है गाइस। ठीक है, ये देखो कैमरा ओपन हो गया। सेम टाइप से अगर स्क्रीन ऑफ है और अगर मैंने यहाँ पे एम ड्रॉ कर दिया तो यहाँ पे मेरे फोन का जो वीडियोस वाला सेक्शन है वो खुल जाता है। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ भी खोल सकते हो। इस टाइप से आप बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे गाइस वी बना दूंगा ना तो मेरे फोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से अगर मैं वी बना दूंगा तो फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगी। ये देखो, ये यहाँ पे फ्लैश लाइट ओपन हो भी गई। तो इस टाइप की सारी सेटिंग्स हैं। प्लीज वीडियो को कंप्लीट देख लेना भाई। मैं आपको इस फोन के अंदर मतलब वो सारी चीज सिखा दूंगा जो आप यहाँ पे सिंपल तरीके से आपने कभी यूज नहीं की होंगी और आप तरीके से इस फोन के प्रो बन जाओगे। तो प्लीज वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सिंपल से स्टेप्स हैं जो कि आपको देखने और फॉलो करने हैं। तो चलिए गाइस हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अभी मैंने जो आपको सारी चीज दिखाई है पहले इनकी सेटिंग्स में आपको समझाता हूँ कि कैसे अपने कैमरा को ओपन कर सकते हो, कैसे आप फ्लैश लाइट जला सकते हो। तो ये सारी सेटिंग्स के लिए हमको चलना पड़ेगा अपनी फोन की सेटिंग के अंदर। तो यहाँ पे हम सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख रहे होगे कि सेटिंग में जैसे हम आते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होगे इन सब के कलर्स आपको काफी अलग अलग देखने को मिलते हैं। ये भी मैं आपको बता दूंगा कैसे मैंने इसको कस्टमाइज किया अपने हिसाब से। आप कोई भी कलर लगा के रख सकते हो। यहाँ पे इनके कलर्स के सिंबल के जो कलर है ये भी चेंज कर सकते हो। बट अभी के लिए हम चलते हैं स्मार्ट सेटिंग की तरफ जो कि मैंने अभी आपको बताई थी। थोड़ा हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद होता क्या है गाइस, यूजुअली एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग का। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको जेस्चर एंड मोशंस का। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, इस पर क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का। आपको इस पर टैप करना है तो आपके फोन के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ओके, जब ऐसा देखने को मिलेगा तो आपको ये ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद ये सारे फीचर्स आपके खुल जाएंगे जो कि मैंने अभी आपको बताया था। वो ये वाले सेटिंग्स हैं सारे यहाँ से यहाँ तक के। इन सबको आपको ऑन कर लेना है। जैसे मैंने इसको ऑन किया तो गाइस यहाँ पे पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन। ठीक है, सिंपल सा ऐसा होगा ये कि गाइस आपकी जो स्क्रीन है ये ओके, ये स्क्रीन है। आप इस पर डबल टैप करोगे तो आपके फोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी। ठीक है, जब आपकी स्क्रीन ऑफ होगी उस टाइम। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन मिल रहेगा ड्रॉ एंड O2 ओपन कैमरा। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करेंगे तो आप ओ बनाएंगे इस टाइप से और आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाता है। गॉट इट पे हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको ड्रॉ ए वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट। अगर आप इसको ऑन करोगे तो आप वी बनाओगे तो फ्लैश लाइट ऑन ऑफ दोनों हो जाएगी। ठीक है, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। नीचे की तरफ आप देख रहे होगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। इनको तीनों को आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से और तीनों को अपनी यूज के हिसाब से इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको ड्रॉ ए। आप इस टाइप से ए बनाओगे तो क्रोम खुल जाएगा। आप यहाँ से क्रोम को हटा के कुछ और भी लगा सकते हो। ठीक है, ड्रॉ एम। अगर आप एम ड्रॉ करोगे तो वीडियोस खुल जाएगा। वीडियोस की जगह आप कुछ और भी लगा सकते हो। यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे, ऐसे ओपन एन ऐप पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप एप्लीकेशन चेंज करके सिलेक्ट कर सकते हो जो भी एप्लीकेशन आपको चाहिए होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम एक मतलब यूट्यूब रख लेते हैं। तो अगर मैं एम बनाऊंगा तो यूट्यूब खुल जाएगा। सेम यहाँ पे मैं ड्रॉ डब्ल्यू। अगर आप यहाँ पे डब्ल्यू बनाओगे तो आपके फोन के अंदर नेटफ्लिक्स खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप ये चीज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स को इनेबल करना है और जैसे मैंने आपको इनको यूज करके दिखाया ऐसे आप इनको यूज कर सकते हो। आई होप कि आप समझ गए होंगे और कोई दिक्कत वाली बात अब आपको नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, थोड़ा हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारी सेटिंग्स स्मार्ट और हिडन सेटिंग्स मानी जाती हैं। तो एक बार को आप इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आप इनको अच्छे से समझेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, सबसे पहली चीज आप यहाँ पे देख रहे होगे पहला ऑप्शन मिल रहा है आपको यहाँ पे स्वाइप डाउन विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। आपको ये सेटिंग इनेबल रखनी है। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल रखेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 3 फिंगर से स्वाइप डाउन कर देना है और आप स्क्रीनशॉट टेक कर पाते हो अपने फोन के अंदर। बहुत ही ईजी हो जाता है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टच एंड होल्ड विद 3 फिंगर टू टेक स्क्रीनशॉट। अगर आप इस सेटिंग को यहाँ से इनेबल कर लोगे, इनेबल करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर एरिया का अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको फिर ऐसे 3 फिंगर से प्रेस एंड होल्ड रखना है इस टाइप से। और आप जैसे आपको प्रेस एंड होल्ड रखना है 3 फिंगर से और आप पर्टिकुलर एक एरिया का स्क्रीनशॉट ले पाओगे। ठीक है, मैं इसको इनेबल तो कर लूं पहले। ओके, ऐसे करोगे, ऐसे कर लोगे तो यहाँ पे आप एक पर्टिकुलर एरिया का स्क्रीनशॉट टेक कर पाओगे। यहाँ पे अगर आप इसकी शेप चेंज करना चाहोगे तो वो भी कर पाओगे। तो यहाँ पे क्रॉप एंड शेप पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आप इसको ऐसे करोगे तो ये वाला आप यहाँ पे सर्कल वाला स्टाइल रख सकते हो। अगर अपने हाथ से आपको सिलेक्ट करना है, मतलब एक पर्टिकुलर एक एरिया ऐसे सिलेक्ट करके रखना है हमको, तो हम वो भी रख सकते हैं इस टाइप से और उसको हम सेव कर पाएंगे। ठीक है,
सिंपल तरीके से आप ये चीज कर पाओगे तो आप स्क्रीनशॉट को मल्टीपल तरीके से ले सकते हो। फिर यहाँ पे एक सेक्शन मिल रहा है आपको देखने के लिए, टर्न ऑन एंड ऑफ टॉर्च विद वॉल्यूम डाउन बटन। इसको आप इनेबल कर लोगे तो आपका जो वॉल्यूम का जो डाउन बटन रहता है जिससे हम आवाज कम करते हैं, आपके फोन की स्क्रीन अगर ऑफ है और उस टाइम अगर आप अपने वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस एंड होल्ड रखेंगे तो आपके फोन की फ्लैश लाइट ओपन हो जाएगी। ये चीज आप कर सकते हो, बहुत ईजी हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नीचे आप देखोगे तो नीचे आपको देखने को मिल रहा है मोशंस के अंदर। अब ये सारी सेटिंग्स जो दिख रही हैं आपको, ये हमारी मोशंस वाली है, मतलब कि जेस्चर्स वाली सेटिंग्स खत्म हो गई, ये मोशंस वाली है, मतलब कि ये सेंसर से काम करती है। ठीक है, इसका मतलब है पहला वाला ऑप्शन देखोगे आप यहाँ पे राइज टू वेक, अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे इनेबल कर लोगे एक बार, इस सेटिंग को इनेबल करने के बाद आपका जो फोन है ऐसा टेबल पर रखा हुआ होगा और आप उस दौरान अगर अपने फोन को उठाते हैं, हाथ में लेते हैं तो आपके फोन की स्क्रीन ऑन हो जाएगी और आप अपने फेस की तरफ अगर अपने फोन को दिखाते हैं तो आपका फोन फेस से अनलॉक भी हो जाता है, इसलिए इसको राइज टू वेक बोला जाता है। तो इस सेटिंग का आप यूज अपने हिसाब से कर सकते हो। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको देखने को जो कि है लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल। अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे इनेबल कर लोगे, इस सेटिंग को इनेबल करने से होगा ये कि आपके पास सिंपल तरीके से एक बंदा मान लो कॉल कराए और आपने कॉल रिसीव करनी है, तो आपको रिसीव करने के लिए फोन को रिसीव करने की जरूरत नहीं है, आपको फोन उठाना है और अपने कान पे लगा लेना है और आपका फोन ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको स्विच टू ऑटो रिसीवर, यहाँ पे ऑटो स्विच टू रिसीवर। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल करेंगे तो इसका क्या मतलब है, मतलब मैं आपको समझाता हूँ। आप किसी बंदे से फोन पे बात कर रहे हो और आपका फोन स्पीकर पे है, ठीक है, क्लियर है, आपका फोन स्पीकर पे और आप बंदे से बात कर रहे हो और आप चाहते हो आपका फोन का स्पीकर ऑफ हो जाए। ठीक है, तो आपको फोन का स्पीकर ऑफ करने की जरूरत नहीं है, आपको उठा के अपना फोन कान पे लगा देना है, सिंपल तरीके से आपका फोन का स्पीकर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। इसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। आपको इस सेटिंग को इनेबल कर लेना है। इस सेटिंग को इनेबल करने से होगा ये कि आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आ रही है, ठीक है, आ रही है, सिंपल सा आपको क्या करना है, अपना फोन उल्टा करके रख देना है। जैसे आप इतना काम करते हो तो आपका फोन ऑटोमेटिकली जो आपका फोन है वो म्यूट हो जाता है, उसका जो ऑडियो है जो रिंग हो रहा है वो म्यूट हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और ये चीज आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी। ठीक है, थोड़ा चलिए हम बैक चलते हैं क्योंकि आपको मैंने जेस्चर एंड मोशन वाली सेटिंग समझा दी। अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे मेरे फोन के अंदर यहाँ पे एक आपको बॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस बॉल को क्या बोलते हैं मैं आपको समझाता हूँ। इस बॉल का नाम है ऐसे टिप बॉल। इस बॉल के क्या फीचर्स हैं, इस बॉल से आप कितना फोन को कंट्रोल कर सकते हैं ये आप समझिएगा, बहुत ही यूजफुल है, आप इसको जरूर से ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद एडिशनल सेटिंग में ही आना है और ऐसे टिप बॉल पे करना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद होता क्या है, होगा ये यहाँ पे गाइस, ऐसे टिप बॉल आपका ऐसे ऑफ होगा, आपको ये पहले ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको ऑन करते हो, ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे होगे तो आपको दो ऑप्शन आपके सामने ओपन होते हैं, पहला जेस्चर ऑपरेशन, दूसरा टैप मेनू। अब ये जेस्चर ऑपरेशन और टैप मेनू क्या है, मतलब कि ये बॉल का जो ऑपरेशन है वो इस टाइप से दो टाइप से कंटिन्यू होंगे। अगर आप जेस्चर ऑपरेशन पे इस पे क्लिक होकर रहने दोगे उसको तो यहाँ पे लिख रहा है टैप, अगर आप एक बार टैप करोगे आपका फोन बैक हो जाएगा। डबल टैप करोगे तो आप रीसेंट टास्क में चले जाओगे। ठीक है, टच एंड होल्ड पे रखोगे तो आपका फोन होम स्क्रीन पे चला जाएगा, समझ गए आप। अगर यहाँ पे हम मेनू पे क्लिक कर लेंगे, मेनू पे क्लिक करने के बाद ये वाले आइकॉन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप इस पर टच करोगे इस बॉल पे तो यहाँ पे देखो पहला वाला ऑप्शन है आपका गो बैक के लिए, मतलब बैक करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है स्क्रीनशॉट टेक करने के लिए। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो स्क्रीनशॉट आ जाता है। ठीक है, तीसरा तरीका है यहाँ पे रीसेंट टास्क के लिए। ठीक है, अगर आपको रीसेंट टास्क में जाना है इस पर क्लिक कर दोगे आप इस वाले पे। चौथा है लॉक स्क्रीन, अगर आपको लॉक स्क्रीन करना है तो इस पर क्लिक करके आप लॉक स्क्रीन कर पाओगे। ठीक है, आपका लास्ट वाला है होम स्क्रीन, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप होम स्क्रीन पे चले जाते हो। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप ऐसे टिप बॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी इसकी सेटिंग्स आप देखोगे तो इसकी ओपेसिटी है, मतलब इसकी ट्रांसपेरेंटी, इसको दिखाने की जो हाईलाइट है इसको आप कितना हाईलाइट रखोगे तो ये आ जाएगा, हल्का इसको ट्रांसपेरेंट करोगे तो ये हल्की सी दिखेगी आपकी, तो अपने हिसाब से इसको रख सकते हो। ठीक है, हाइड इन फुल स्क्रीन, जैसे गाइस आप कोई भी चीज फुल स्क्रीन पे चलाते हो, कोई भी मूवी वगैरह देखोगे, कुछ भी चलाओगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका हाइड हो जाएगा। क्लियर है, तो अपने यूज के हिसाब से उसको आप ऑन या ऑफ रख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से हम चलते हैं थोड़ा बैक। अब यहाँ पे आपके दो फीचर्स क्लियर हो गए, पहला ऐसे टिप बॉल और दूसरा जेस्चर एंड मोशंस। अब काफी कमाल की चीज है, अगर आपका हाथ थोड़ा छोटा है और आप अपने फोन को एक हाथ से यूज करना चाहते हो तो इसके लिए यहाँ पे एक सेटिंग आपको देखने को मिलती है वन हैंड मोड। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप वन हैंड मोड को एक्टिवेट कर लोगे। ठीक है, ये आपका ऑफ होगा ऐसे आप इसको ऑन करोगे। ऑन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना रहता, अपनी स्क्रीन को अगर आप वन हैंड मोड से इस्तेमाल करना चाहते हो, मतलब कि छोटी करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको ऐसे करना है बस। ठीक है, ऐसे करोगे तो आपकी ऊपर की स्क्रीन जो है वो खाली हो जाती है और आपकी जो भी स्क्रीन है वो यहाँ आने लगेगी, देखो इस टाइप से। ठीक है, तो आप ऐसे यूज करोगे तो आप वन हैंड मोड इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको इसके अंदर से एग्जिट करना है तो आपको खाली जगह पे यहाँ पे कहीं भी क्लिक कर देना, आप इसके अंदर से एग्जिट हो जाते हो। अब एक काफी कमाल की चीज यहाँ पे ये देखने को मिलने वाली है, ये ऑप्शन है यहाँ पे आपका वन हैंडेड मोड, समझ रहे हो।
यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इसके नीचे आपको पावर बटन। अब ये पावर बटन का क्या फीचर है, आपने अगर ये फोन लिया है और आपको पता होगा जब आप इस फोन को ऑफ करना चाहते होगे ना ऐसे, तो आपका ये फोन ऑफ नहीं होता होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ और दिखा दिया जाता होगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है पावर बटन पे। पावर बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। पहला वॉइस असिस्टेंट, तो आपके फोन की सेटिंग जो है वो वॉइस असिस्टेंट पे सिलेक्ट होकर रखी हुई है। आपको इस पे पावर मेनू पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे पावर मेनू सिलेक्ट करोगे, पावर मेनू सिलेक्ट करने के बाद होगा क्या कि आपका यहाँ पे फोन जो है पावर मेनू को अपने सिलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ पे होगा ये कि जैसे आप पावर बटन दबाओगे तो यहाँ पे आपका पावर मेनू खुल जाएगा। मतलब कि आप अपने फोन को यहाँ पे रिस्टार्ट कर सकते हो, आप अपने फोन को यहाँ पे सिंपल तरीके से स्विच ऑफ कर सकते हो। ये चीज आपकी ऐसे खुल जाती है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा और ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी कि आपका फोन स्विच ऑफ क्यों नहीं हो रहा था। अब मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि मेरे फोन के अंदर ये जो कलर्स आप देख रहे होगे, ये वाले कलर्स आपको दिख रहे हैं, सारे कलर्स ये मैंने कहां से चेंज किए हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ऐसे कलर देखने को मिलते नहीं है। तो यहाँ के लिए आपको सेटिंग में आके एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप अपने फोन को थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि मैं भी आपको 1 बाय 1 अच्छे से एक्सप्लेन कर लूंगा ताकि अपने फोन को आप अच्छे से कस्टमाइज कर सको। पहला ऑप्शन आपको वॉलपेपर्स का देखने को मिलता है, आप सबको बताया वॉलपेपर से चेंज कर सकते हो, थीम चेंज करना है यहाँ से कर सकते हो, फॉन्ट चेंज करना है यहाँ से कर सकते हो। बट इंटरेस्टिंग ये 3 सेटिंग है यहाँ पे, पहला आइकॉन, दूसरा कलर्स और फिर यहाँ पे क्विक सेटिंग्स। इन तीनों चीजों को कस्टमाइज करके अच्छे से कैसे हैंडल करोगे। आइकॉन पे हम क्लिक करेंगे। आइकॉन पे क्लिक करने के बाद होगा ये गाइस, ये हमारे फोन के अंदर जो एप्स रहते हैं इनके आइकॉन है, इनका हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, इनको देखने का हम नजरिया बदल सकते हैं। जैसे कि गाइस अभी आपकी ये वाली सेफ है, आप चाहो तो ये वाली सेफ रख लोगे, ठीक है, आप चाहो तो ये वाली सेफ रख लोगे, आप चाहोगे तो यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करके इनमें से कोई भी सेफ अपने हिसाब से चूज कर सकते हो इस टाइप से। ओके, आप चाहोगे तो इनका ये बैकग्राउंड कम ज्यादा कर सकते हो, इनके आइकॉन स्टाइल से आइकॉन्स को छोटा बड़ा कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे रख के उसको अप्लाई कर दोगे तो आपके आइकॉन्स चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये गाइस, ये तुमने आइकॉन्स का स्टाइल बदल दिया। अब यहाँ पे जो कलर्स जो आ रहे हैं ना, ये हम कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पे आपको कलर्स पे क्लिक करना है। अभी के लिए देखो गाइस ये वाला कलर होकर रखा हुआ है, मैं चलिए इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो मेरा ये कलर जो है ब्लू कलर हो गया, जो कि बाय डिफॉल्ट आपके फोन के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ऐसे करके आप ये कस्टमाइज कर सकते हो। बट अब यहाँ पे एक सेटिंग आपको देखने को मिल रही है, क्विक सेटिंग्स, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्विक सेटिंग्स पे क्लिक करोगे, क्विक सेटिंग पे क्लिक करने के बाद होता क्या है कि आपका ये जो फोन है ना, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो आपके फोन के अंदर ये जो आपका लेआउट है, जैसे कि ये विंडो वाला, ठीक है, इनको आप कस्टमाइज कर सकते हो। ये वाला, ये जो ऊपर वाला लेआउट जो है आप इसको चेंज कर सकते हो। सर्कल रखोगे तो देखो ये सर्कल हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। और इसको आप बाई डिफॉल्ट वाला रखोगे तो ये पहले से आपका ऐसा रहता है देखने को, तो आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। क्लियरली आपको ये समझ में आ गया होगा, आप ये चीज कर सकते हो। अभी आप कुछ देर से नोट कर रहे होगे मेरे फोन में, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मेरे फोन के अंदर आपको कोई बटन देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही बैक करने का, ना ही होम स्क्रीन का, ना ही रिसेंट टास्क का, मतलब कि आपको कोई भी बटन देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियरली है, तो इस बटन को हम कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे रिमूव कर सकते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे बैक करते हैं और सेटिंग में हमको नीचे आना है और वापस से एडिशनल सेटिंग में ही जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद पहला ऑप्शन देख रहे हो आप, यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलेगा आपको सिस्टम नेविगेशंस का, हम इस पे क्लिक करते हैं। सिस्टम नेविगेशंस पे क्लिक करने के बाद आपका फोन पे ऐसे होकर रखा होगा, बटन्स वाले सेक्शन पे सिलेक्ट होकर रखा होगा। बैक की जो आपकी बटन हो, जैसे बैक, होम, रिसेंट टास्क, ये वाले बटन्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। क्लियरली कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, आपको समझ गए होंगे ये वाले बटन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आप इसको जेस्चर्स पे जैसे क्लिक करते हो तो आपकी बटन गायब हो जाते हैं यहाँ से। ठीक है, आपके फोन के अंदर ये वाली सेटिंग्स ऑफ होगी, हाइड जेस्चर गाइड बार, ये देखो, तो यहाँ पे आपको एक लाइन देखने को मिल रही होगी, तो आप इसको ऑन कर लें। अब यहाँ पे एक सेटिंग मैंने ऑन करके रखी है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि है स्विच टू प्रीवियस ऐप। अगर आप इस सेटिंग को ऑन करके रखते हो तो आप सेम टाइम में जो भी हम इस एप्लीकेशन से पहले एप्लीकेशन यूज कर रहे थे, मतलब अभी हम सेटिंग में है, इससे पहले हम जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे थे उसके अंदर हम जा सकते हैं। ऐसे करके सिंपल से ऐसे स्वाइप करेंगे, ये देखो वीडियोस के अंदर आ गए, और स्वाइप करेंगे कैमरा के अंदर आ गए। आपको वापस जाना है तो आप ऐसे करोगे तो आप वापस वहीं पहुंच जाओगे। तो ये काफी अच्छा फीचर्स है, इसमें मल्टीटास्किंग काफी अच्छी हो जाती है और आपका जो काम है वो काफी फास्ट रहता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और डेफिनेटली आपको ये पसंद भी आ रहा होगा। अभी आपकी सारी सेटिंग्स हो गई। चलिए हम आपको बताता हूँ एक ऑफिस वर्क टाइप का काम, जैसे कि अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो, किसी भी टाइम बिजी रहते हो, या फिर आपकी कोई जॉब लगी हुई है, आप जॉब करते हो और आप चाहते हो सुबह 9 बजे से या शाम 5 बजे तक या किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको कोई एप्लीकेशन डिस्टर्ब ना करे, आपको उसकी नोटिफिकेशन ज्यादा देखने को ना मिले, तो आप उस चीज को कैसे ऑन ऑफ कर सकते हो वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे सिंपल तरीके से आप देखोगे तो मेरे फोन के अंदर एक सेटिंग दिख रही है आपको, डिजिटल वेलबिंग एंड पेरेंटल कंट्रोल।
अब कई बार क्या होता है कि आजकल इंस्टाग्राम चल रहा है और दोस्त लोग बहुत ज्यादा रील सेंड करते हैं और बहुत ज्यादा मुजरा दिखाते हैं, उससे हमारा ध्यान भटक जाता है और हम जो है जिस काम से होते हैं वो काम हम नहीं कर पाते। तो इसके अंदर आपको आना है, थोड़ा नीचे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फोकस मोड। ओके गाइस, और वीडियो अच्छी लग रही है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं काफी मेहनत से आपको डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ओके।